डायन माँ। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ सुमन के साथ रहता है। उनके साथ वहाँ एक नौकरानी भी रहती है। वे तीनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मोहन अपनी माँ सुमन से बहुत प्यार करता है, जिस वजह से अक्सर मोहन की गांव वालों के साथ लड़ाई होती रहती है। मैं तो मोहन के इस हर रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गई हूँ। आखिर इसे रोकूं भी तो कैसे? इस मामले में मेरी एक बात नहीं सुनता ये लड़का। मोहन आपसे प्यार ही इतना करता है कि किसी से भी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता। इसीलिए जब भी कोई गांव वाला आपको बुरा भला बोलता है तो वो लड़ाई कर लेता है। ये बात भी सही है। पूरे गांव को पता है, फिर भी मार खाने के लिए जबरदस्ती उससे पंगा लेते हैं। सुमन की बात सुनकर नौकरानी की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो सुमन की बात का कोई जवाब दिए बिना तभी घर से बाहर निकल जाती है। इस नौकरानी का भी कुछ नहीं पता, जब मर्जी बिना कुछ बताए घर से बाहर भाग जाती है। इसके बाद सुमन एक बार फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नौकरानी घर से निकलकर गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वह एक झोपड़ी के अंदर जाती है। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ सुमन से प्यार करता है। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, मुझे बदला चाहिए। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। झोपड़ी के अंदर रहकर कुछ देर तक अकेले में अपने आप से ये सब बातें करके झोपड़ी से बाहर निकलती है और दोबारा नौकरानी का रूप लेकर घर वापस आ जाती है। नौकरानी को घर में वापस देखकर सुमन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। घर का सारा काम अधूरा छोड़कर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, फिर खुद ही सारा काम खत्म करना पड़ा। जाओ, अब रसोई में खाना रखा है, खा लो। जी ठीक है। ऐसा बोलकर नौकरानी रसोई में जाती है और खाने की थाली लेकर घर की छत पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो अपने जादू से सारा खाना पक्षियों और जानवरों को खिला देती है और वहीं बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो जाती है। चारू, ओ चारू, मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा तो दे नहीं सकती? कम से कम खाना तो समय पर दे दिया कर। जी अभी लाती हूँ। जी वो हम किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते? अपनी पत्नी की ये बात सुनते ही चारू का पति गुस्से से लाल हो जाता है और चारू को थप्पड़ मारकर घर से बाहर चला जाता है। घर के अंदर वापस आकर नौकरानी देखती है कि सुमन और मोहन सो चुके होते हैं। मोहन को सोते हुए देखकर नौकरानी उसके करीब जाती है और उसे देखकर नौकरानी रूपी डायन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है और उसे देखते ही अचानक डायन माँ की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह उन्हीं गुस्से से भरी लाल आंखों से कुछ देर तक सुमन को देखती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सुमन मेम साहब मंदिर गई हैं। उनके वापस आने तक आपको जो भी चाहिए हो मुझे बता देना। हाँ ठीक है। मोहन नौकरानी के हाथ से गिलास लेकर दूध पी लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। मोहन के बेहोश होते ही नौकरानी अपने डायन वाले रूप में आ जाती है और जादू से मोहन को उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है और अब सुमन के घर वापस आने का इंतजार करने लगती है। अपने पति को उसकी दूसरी पत्नी के साथ देखकर चारू एकदम हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ या बोल भी पाती, चारू का पति उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब तू मुझे बेटा नहीं दे सकती तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं नहीं, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। चारू बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति बिना कुछ सुने उसे घर से बाहर निकालकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। पति के घर से निकलने के बाद चारू उस गांव को छोड़कर वहीं पास वाले जंगल में एक छोटी झोपड़ी में रहने लगती है। इसी तरह देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, मैं तुझे कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। आज हमें कुछ राशन का सामान लेने गांव जाना है, तो अपनी माँ के साथ काम करने और घूमने के लिए तैयार हो जाओ। चारू अपने बेटे के साथ गांव पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही उसकी सबसे पहले मुलाकात अपने पति से ही हो जाती है, जो चारू के पास बच्चा देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। ये बच्चा किसका है? जब आपने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और घर से बाहर निकाल दिया। चारू की बात सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है और लपक कर बच्चे को चारू की गोद से अपनी गोद में ले लेता है। अपने पति को बच्चा लेकर वहाँ से जाते हुए देखकर चारू बौखला जाती है और अपने पति के पीछे पीछे भागने लगती है। सुनिए, वो मेरा बेटा है। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मेरा मोहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरा मोहन वापस कर दो। वापस कर दो मेरा बेटा मुझे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरा मोहन वापस कर दो, वापस कर दो। इसी तरह भागते हुए वे दोनों चारू के पति के घर पहुँच जाते हैं। चारू अभी भी अपने पति के सामने गिड़गिड़ाते हुए बेटे को वापस मांग रही होती है। इसकी वजह से दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन ये भी किसी काम की नहीं निकली। एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और अब जब मुझे मेरा बेटा, मेरा वारिस मिला है, तो मैं
कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने मुझे घर से बाहर निकाला, मैंने कुछ नहीं बोला, पर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। चारू की बातें सुनकर उसका पति गुस्से से लाल हो जाता है और चारू को धक्का मार देता है, जिसके बाद वह वहीं पास में रखा कैरोसिन का डिब्बा उठाता है और चारू के ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा जला देता है। सुमन को घर के अंदर देखते ही डायन अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और सुमन पर हमला कर देती है। बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज तू भी मरेगी। तूने मुझसे मेरा पति और मेरा बेटा दोनों छीन लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते हुए डायन सुमन को गले से पकड़कर घर से बाहर बने कुएं के अंदर फेंकने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे उस कुएं में फेंकने वाली होती है, तभी पीछे से मोहन भी वहाँ आ जाता है। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पास माँ के अलावा परिवार के अलावा और कोई नहीं है। प्लीज। मोहन की आवाज सुनकर डायन रुक जाती है और सुमन को जमीन पर उतारते हुए मोहन की तरफ मुड़कर देखती है। बेटे, तेरी माँ ये नहीं, मैं हूँ। तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझसे छीन कर मुझे जिंदा जला दिया था। ये माँ नहीं, डायन है। इसने मेरा घर तबाह कर दिया। माँ, आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर वो सब पापा की गलती थी। उनके किए की सजा आप इन्हें मत दीजिए। अगर आप मेरी माँ हैं, लेकिन सुमन माँ मेरा परिवार है। उन्होंने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया है। वो कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उन्हें मत मारो प्लीज। मोहन की बातें सुनकर डायन के अंदर की माँ का दिल पिघल जाता है और वो सुमन की जान बख्श देती है। अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे इस पूरी दुनिया में किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलकर डायन वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद मोहन और सुमन खुशी से पहले जैसे रहने लगते हैं।